भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन दीना था। भोजन लेके आई हूँ। ये क्या कर रही हो कजरी? सुना नहीं कल पंच प्रमुख ने क्या कहा था? ये बालक अशुभ है, हमें इसकी परछाई से भी दूर रहना होगा। बहुत भूख लगी है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ ताकि किसी के साथ कुछ अहित ना हो। मुझे कोई तो कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। देखने में तो ये बालक सम्रांग घर का लगता है, पर ये फेंकी हुई झूठी पत्तलों में से उठाकर खाना क्यों खा रहा है? क्या इसे निमंत्रण नहीं दिया था? नहीं, बालक को निमंत्रण देना मृत्यु को आमंत्रण देने के समान है। उसे आपके सानिध्य की आवश्यकता है, उस पर दया कीजिए पंडित जी। सुदामा, तुम तो उसके कृत्य से भली भांति परिचित हो, उसके लिए दया का अनुरोध कर रहे हो। उसके लिए मेरा हृदय उसी दिन पत्थर हो गया जिस दिन उसने अपनी मां को परलोक भेजा। स्वामी, आप तो इस संसार के पालन करता है, तो क्या कारण है कि इस बालक को आपने अब तक अपनी दया दृष्टि से वंचित रखा हुआ है? देवी, आप सरल हृदय और ममतामयी है, इसीलिए इस बालक की नियति से आप उद्वेलित हो रही हैं। मनुष्य का भाग्य ही उसकी विधि का विधान होता है, जो उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात नियति द्वारा लिखे गए इस विधान को बदलना के लिए भी संभव नहीं है। अतएव आप थोड़ा धैर्य रखिए देवी। एक नन्हे से बालक की
इतनी निष्ठुर नियति देखकर भला मैं धैर्य कैसे रखूं स्वामी? ऐसा कौन सा पाप किया है इस बालक ने कि इसकी नियति इतनी कठोर है? कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए, अन्यथा मैं उस नियति को बदल दूंगी। अभी ठहरो उमा, इस बालक की नियति में अभी यही लिखा है। अभी तो नियति द्वारा इस बालक के निमित्त बहुत से कार्य संपादित होने हैं। नियति ने निमित्त बनाने हेतु एक अबोध बालक को ही क्यों चुना है? यह नियति का घोर अन्याय है उस बालक के साथ। स्वयं आपने ही मुझे जगत जननी की संज्ञा दी है, तो भला जननी अपने पुत्र को इतनी असहनीय पीड़ा और दयनीय अवस्था में कैसे देख सकती है? और यदि ऐसा हुआ तो यह मेरे लिए अपराध बोध की अनुभूति होगी। शीघ्र ही इसका कोई निदान बताइए स्वामी। नहीं गौरव, जो कार्य और पर्याय जिस क्षेत्र और कालखंड में जिस निमित्त द्वारा संपादित होना होता है, नियति उसका निर्धारण स्वयं करती है। वह कालखंड अभी आया नहीं है। नियति ने पहले ही इसे इसके माता पिता से वंचित कर दिया है और अब इसे भूखे प्यासे बिना किसी छत्र छाया के रखकर नियति को इसे मुखर बनाना है तो बनाए, किंतु मैं इसे इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल होते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी इस बालक पर दया आ रही है, परंतु सर्वप्रथम मैं इसके मन में जीवन जीने का उद्देश्य पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि यदि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य और जीवन का कारण पता हो तो उसका संघर्ष भी उतना कठिन नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु लोक में मानव देह का देह होना अत्यंत आवश्यक है। और कभी कभी तो इस देह का इतना प्रभाव होता है कि मानव देह की परिभाषा से भी विरक्त हो जाता है। सहस्त्रों ऋषि मुनियों तपस्वियों ने तप के प्रभाव से अपनी देह से विरक्ति कर ली। घनघोर तपस्या में सैकड़ों वर्ष बीत जाते थे, किंतु भक्ति में लीन उनके मन और आत्मा को शरीर की आवश्यकताओं का भान भी नहीं होता था। मैं इसके मन में भी भक्ति उत्पन्न करना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैंने इसकी व्यवस्था भी कर दी है, और इसके भोजन की व्यवस्था तो तुम्हारे कर कमलों से ही होनी है। यदि नियति ने मेरे ही हाथों से इस बालक के भोजन का प्रबंध लिखा है तो आपके कहने से मैं थोड़ा धैर्य अवश्य रख सकती हूँ स्वामी। राम कृष्ण हरि नारायण जप ले आठो यार, कठिन कर्म के लेख मिटाए मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण जप ले आठो यार, कठिन कर्म के लेख मिटाए मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण
तुम्हारे, डूबे चाहे लगे किनारे। सब कुछ प्राणी हाथ तुम्हारे, डूबे चाहे लगे किनारे। भव सागर से पार कराए, मन चाहे विश्राम। भव सागर से पार कराए, मन चाहे विश्राम। आप रोज ईश्वर की प्रार्थना क्यों करती हो? क्योंकि प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। राम कृष्ण हरि नारायण। लगी है घर गलियारे, पग पग गिरते हैं अंगारे। आग लगी है घर गलियारे, पग पग गिरते हैं अंगारे। मन की तपन बुझाकर करता शीतल हरि का नाम। मन की तपन बुझाकर करता शीतल हरि का नाम। कठिन कर्म के लेख मिटाए, मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। मूर्ख मन में है अंधेरा, सत्संग से ही होए सवेरा। मूर्ख मन में है अंधेरा, सत्संग से ही होए सवेरा। मार्ग सीधा सरल नाम जप पहुँचाए हरिधाम। मार्ग सीधा सरल नाम जप पहुँचाए हरिधाम। कठिन कर्म के लेख मिटाए, मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। हे महात्मा, सौभाग्य हमारे जो आप इस गांव में पधारे। आइए स्थान ग्रहण करिए प्रभु। बताइए भगवान, कैसे आना हुआ? हम तो परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग के पथिक हैं। प्रभु जिस ओर आदेश करते हैं हम उस ओर चल देते हैं। भगवान, आप सभी के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमें भी एक बार सेवा का अवसर दीजिए। सेवा तो वही करवाता है जिसे आवश्यकता होती है भक्त। हम तो परमात्मा के सेवक हैं। हे महात्मा, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। परमात्मा का सानिध्य हमें किस प्रकार प्राप्त होगा? प्रभु प्राप्ति का एक ही मार्ग होता है कि प्रभु का बनाया हुआ किसी जीव को हमारे माध्यम से कोई कष्ट ना पहुंचे। यदि ऐसा है तो तुम सभी यथार्थ जीवन जी रहे हो। आडंबर से दूर सादा जीवन जीने से ही मानव का जीवन सफल होता है। कई योनियों और जन्मों के बाद मृतलोक में मनुष्य को मानव की जोनी मिलती है। हमारे जन्म तभी सार्थक होते हैं जब हम सबका प्रारब्ध दोष मुक्त होता है। हमारे इस जन्म के अच्छे कर्म जन्म को सफल बना देते हैं। प्रभु, आपके शब्दों में आत्मिक बोध है। यदि आप हमारे गांव में कुछ दिन रहकर हम सभी को सत्संग सुनाएंगे तो अवश्य ही हमारा मन और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाएंगे। मनुष्य के दुखों का कारण और निवारण हमारे स्वयं के पास होता है। उसे समझने और देखने की जो दृष्टि होती है उसी में सारा मोह छुपा होता है। हम ईश्वर का स्मरण तभी करते हैं जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण ना हुई हो अथवा हम पर कोई विपत्ति आई हो।
इसके विपरीत हमें ईश्वर का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। हरि नाम जपने से ही हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। श्री हरि सारे दुखों को हल लेते हैं। भगवान की भक्ति में ही सच्चा सुख है। प्रभु, आपके पधारने से हम सभी धन्य हो गए। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस गांव में कुछ दिन रुकिए और हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए, और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं तो प्रभु का संदेश वाहक हूँ। मुझे प्रभु का संदेश जन जन तक पहुँचाना है। आप सब वही कीजिए जो आपकी अंतर आत्मा कहती हो, परंतु अंतर आत्मा की वाणी सभी को सुनाई नहीं देती। उसे सुनने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक है, जो पुण्य कर्मों से ही संभव है। जीवन में यदि ऐसा अवसर आया तो अवश्य आपके साथ रहने का अवसर मिलेगा। अब हमें प्रभु के कार्य हित आगे जाना है। महात्मा जी ने बताया कि हरि नाम जपने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। मैंने हरि का ध्यान तो कभी नहीं किया, कदाचित इसीलिए मेरे भाग्य में भोजन भी नहीं। हे प्रभु, मुझे भूख से लड़ने की शक्ति दो। मैं सदैव की भक्ति करूंगा। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। स्वामी, आपने इस बच्चे को नाम जप की लगन तो दे दी, किंतु उसके उदर की अग्नि कैसे शांत होगी? राम कृष्ण हरि बोल। आपकी नियति इसे भोजन कब प्रदान करेगी? ये कार्य तो आपको ही करना है देवी। माता अन्नपूर्णा तो आप ही हो। समस्त संसार को आपकी कृपा से ही भोजन प्राप्त होता है। इस बालक के लिए भी भोजन की व्यवस्था आपको ही करनी है। स्वामी, मैं तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। बस अब मैं स्वयं इस बालक को भोजन कराऊंगी। राम कृष्ण हरि बोल। अब ये बालक कभी भूखा नहीं रहेगा। कदाचित यही नियति हो कि स्वयं माता अन्नपूर्णा के हाथों ही इस बालक की क्षुधा का शांत होना लिखा हो। राम कृष्ण हरि बोल, 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 राम कृष्ण हरि बोल। यहीं विश्राम कर लेती हूँ थोड़ी देर। ये कौन माता है? मुझसे तो सब दूर भागते हैं। चलते चलते थक गई। अरे पुत्र, बैठो ना। अरे आज तो मेरा उपवास है, लेकिन मेरे पुत्र ने मार्ग में खाने के लिए चने रख दिए। कदाचित उसे भान नहीं होगा। तुम खाओगे? किंतु आप भूखी होंगी माता। आप क्या खाएंगी? स्वयं भूखा है, किंतु मेरी भूख की चिंता कर रहा है। आप क्या सोच रही हैं माता?
पुत्र, मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, मैंने खा नहीं सकती। तुम ही रख लो, जब तुम्हें भूख लगे तब खा लेना। परंतु माता, आप क्या खाएंगी? मैं उपवास में कुछ नहीं खाती। यदि मार्ग में भूख लगी तो फलाहार कर लूंगी। वैसे तुम्हें देख के प्रतीत हो रहा है कि तुम भूखे हो। अब तुमने मुझे माता कहा है, तो संकोच किस बात का? आओ मेरे पास बैठो। आओ। मुझसे कैसा संकोच? भूख लगी है ना तुम्हें? हाँ माता, मैंने कुछ नहीं खाया, किंतु आप भी भूखी होंगी ना? नहीं पुत्र, मैं भूखी नहीं हूँ। किंतु आप पोटली में खाने ही तो कुछ देख रही थी। अरे पुत्र, मेरी तो इच्छा हो रही थी कुछ खाने की, किंतु तुम्हें तो भूख लगी है, और इच्छा और भूख में बहुत अंतर है। किंतु नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं। तुम्हें भूख लगी है ना? अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और मेरी इच्छा भी शांत हो जाएगी। चलो ये चने खाओ। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव की अहेतु की कृपा, अयाचित कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर बरसी। भगवान शिव के दो रूप हमारे पुराणों में है। एक है परात्पर स्वरूप और दूसरा है वैष्णव नाम यथा शंभु। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिया पीक। सेवक भी है राम जी के शंकर जी, स्वामी भी है राम जी के, और सखा भी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में पथ प्रदर्शक बन करके परोक्ष रूप में भगवान शिव का पदार्पण होता है। तो भगवान शिव की कृपा से सत्संग मिलता है। कहा ना, भगवान राम कहते हैं कि एक और गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। भगवान शिव के पास रामकृष्ण नारायण के भक्ति के खजाने की चाबी है, और इसको सब नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, राम जी कहते अपनी प्रजा को, और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोर। ये गुप्त बात हर व्यक्ति नहीं जानता। कौन सी? कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। जैसे संतों के पास भक्ति के खजाने की चाबी है गुरु के पास, इसी प्रकार शंकर जी के पास भी, क्योंकि शंकर जी का एक रूप है वैष्णव नाम यथा शंभु। गुरु तत्व है भगवान शिव, गुरु तत्व शिव और ढरदान। और वही रूप गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुआ। किसके रूप में? पहले सत्संग के रूप में। सत्संग आता है कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु तत्व भगवान शिव। तो गुरु कृपा से सत्संग आया। कहा ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिला ही जो होई संत अनुकूला। तो भगवान शिव ने, संत जा रहे थे, रमते राम थे, आगे जाना था उनको तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन हरिपुर गांव में आ गए थोड़ी देर के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका चुपके से, क्योंकि समाज उस समय ऐसा विरोधी हो चुका था कि अशुभ मान करके कि इनकी बच्चे की इनकी छाया भी हमारे ऊपर ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने चोरी से सत्संग सुन लिया। और सत्संग का फल क्या है? सत्य का संग हो जाए। और सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं सब कुछ स्वप्न बता है, एक नाम सच्चा है।
और गोस्वामी तुलसी जी के पास सत्संग के माध्यम से, संत के माध्यम से नाम निष्ठा पहुंच गई। यही है सत्संग का लाभ। और गोस्वामी तुलसीदास जी लग गए नाम जाप में। और फिर भगवती पार्वती उनका योगक्षेम वहन करने के लिए आती है और उनको अपना लाड़ प्यार, मां की ममता देती है, भोजन कराती है और जीवन में आ गई फिर बाहर। पतझड़ के बाद बसंत आता है और इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है। इसलिए हमको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सूत्र है, सब दिन होत ना एक समान। बुरे दिन हर समय नहीं रहते और अच्छे दिन भी हर समय नहीं रहते। परिवर्तन प्रकृति का, संसार का नियम है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भगवान शिव, कौन से भगवान शिव, क्योंकि उनकी बहुत रूप है भगवान शिव के। एक तो परात पर ब्रह्म ही है भगवान शिव, स्वयं श्री कृष्ण का दूसरा रूप है भगवान, कोई अंतर नहीं। यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र सा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। ये देखने में अलग अलग लगते हैं, हकीकत में जब झांकेंगे हम भीतर तो पता चलेगा जो विष्णु है वही भगवान शिव है। 10 नाम अपराधों में एक अपराध है परमात्मा के किसी भी रूप में हम भेद न करें। यदि कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान शिव किस रूप में आए? गुरु के रूप में आए। और ये हमारे अपने जीवन का अनुभव है। आज जो भी इस दास के द्वारा हो रहा है, आप विश्वास कीजिए, ये सब भगवान शिव की कृपा से हो रहा है। आज से लगभग 36 वर्ष पहले जब मैं मान मंदिर बरसाना में पूज्य श्री रमेश बाबा जी की छत्र छाया में रहता था, तो उस समय भगवान शिव ने स्वप्न आदेश दिया कि तुम्हारे द्वारा कुछ कराना है। पूरी बात जो है मैं उस समय समझ नहीं पाया। मैंने उसी समय अपने गुरु भाई को बताया, भगुस्वरूप जी को, जो इस समय बरसाने में निवास कर रहे हैं। और फिर 2-3 दिन के बाद मैं पंडित जी के पास यहाँ गोवर्धन में आया और उस समय मैंने बात की कि ऐसे ऐसे स्वप्न आया। तो उन्होंने कहा आप शिव की आराधना करो, आप कुछ समझे कुछ नहीं समझे वो भी भगवान शिव की कृपा से समझ में आ जाएगा। फिर ब्रजेश्वर महादेव की मैंने साधना प्रारंभ की है और गुरु बन करके, पथ प्रदर्शक बन के किस प्रकार से भगवान शिव हमारे जीवन में आए, तो ये मेरा अपना भी अनुभव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को और मेरी बात यहाँ बिल्कुल सेम मिल रही। कौन सी बात? कि वहां भी कोई याचना नहीं की थी, अहेतु की कृपा हुई और अयाचित कृपा हुई। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो शंकर जी के बारे में कुछ मानना जानना नहीं था, उनको बालिकी थी। और यही स्थिति मेरी थी। मैं तो बचपन से राधा कृष्ण का उपासक रहा हूं और शिव की तरफ तो हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन अयाचित और अहेतु की कृपा बरसी। और आज जो भी कुछ हो रहा है, विश्वास कीजिए मेरे परम गुरुदेव भगवान शिव उनकी कृपा से वही समर्थ दे रहे हैं, वही आगे इस दास से करा रहे हैं। और इष्ट देव के प्रति मेरी शरणागति ऐश्वर्य भाव के प्रति भगवान शिव ने कराई। उस समय ऐश्वर्य भाव के प्रति कराई। उस समय मैंने श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वप्न में देखा था, श्री कृष्ण का चतुर्भुज ऐश्वर्य भाव के प्रति। फिर धीरे धीरे भाई जी की कृपा हुई और अनेक महापुरुषों की कृपा हुई। भगवान शिव परोक्ष रूप में रह करके मुझको गाइड करते रहे और आज जो भी कुछ हो रहा है मेरे परम गुरुदेव भगवान शिव की कृपा से हो रहा है। हमारे जीवन में भी भगवान शिव गुरु के रूप में आए, पथ प्रदर्शक के रूप में आए। उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ होता जा रहा है। वही समर्थ दे रहे हैं, वही सब करा रहे हैं इस दास को निमित्त बना करके। तो यही चीज से मैंने देखी भगवान शंकर ने किस प्रकार से परोक्ष रूप में, बाद में फिर अपरोक्ष रूप में कृपा की है। तो ये प्रसंग आपको बाद में बताए जाएंगे। मुख्य बात बतानी थी मुझको भगवान शिव का जो गुरु रूप है, आगम शास्त्र के प्रणयन करते हैं भगवान शिव, तंत्र विद्या को देने वाले भगवान शिव हैं। और कितने वैष्णव उपासना भगवान शिव से प्रकट हुई। और हमारे यहाँ जो एक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय वैष्णवों का, वैष्णव के 4 संप्रदायों में रुद्र भगवान शिव से संप्रदाय, जिसको हम पुष्टि मार्ग वल्लभ को कहते हैं, ये भगवान शिव से प्रकट हुआ है। तो भगवान शिव का यहाँ पर दिखाया गया वैष्णव नाम यथा शंभु। तो किस प्रकार से भगवान शिव ने कृपा की है ये आपने देखा। और जब कृपा हुई है सत्संग आया, और जब सत्संग आया तो नाम जप आया। इसलिए कहा कि नाम जब जब जीवन में आ जाता है तो जीवन बदल जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि जो तू राम नाम उर धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दोनों ही जन्म सुधर तो, यम की त्रास सबाई मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग सुन करके नाम को चित्त में धारण कर लिया और देखिए फिर धीरे धीरे आगे नाम के जहाज में बैठ करके आगे लगे बढ़ने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देवी,
लगता है अब शीघ्र ही माता और पुत्र के मिलन का समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जिससे विधि का विधान पुनः परिवर्तन की ओर अग्रसर है। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझो घर के जैसा खाना है।